Hello students, in previous video we have studied that concept of nutrition. The concept of nutrition involves two steps, the nutrition in plants and nutrition in animals. So let us describe the nutrition in plants. We all know that plants are autotrophs, that is they prepare its own food by using simple inorganic substances. The photosynthesis can be defined as a physico-chemical process. It means that the process which involves biochemical reactions. The process in which green plants prepare complex organic compound by using simple inorganic compound like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. In early discovery of photosynthesis, Joseph Priestley, the scientist who described first the photosynthesis, Joseph Priestley performed an experiment named बेल जार विद माउस एंड कंडल. इस एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टले ने एक जार लिया, एक बेल जार लिया, बेल शेप्ड ग्लास जार लिया और एक कैंडल लिया. कैंडल को उन्होंने बर्निंग स्टेज में लिया था. जब उन्होंने बेल जार से कवर कर दिया तो उन्होंने देखा कैंडल बुझ गई. क्यों बुझ गई? क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. जो भी जार में प्रेजेंट ऑक्सीजन था उसके कंजम्पशन होने के बाद कैंडल बुझ जाता है. फिर उन्होंने अगला एक्सपेरिमेंट वही सेटअप पे किया. उन्होंने एक कैंडल लिया और माउस लिया. जब उसको बेल जार से कवर कर दिया तो उन्होंने देखा कि कैंडल भी बुझ गई और माउस भी मर गया. तो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हुआ कि जो भी ऑक्सीजन कंटेंट जार में प्रेजेंट एयर में है वो पूरी तरह से रेस्पायरेशन के दौरान और कंबशन के दौरान, बर्निंग के दौरान कंज्यूम हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी न होने के कारण माउस डाई कर गया. फिर अगले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक प्लांट लिया और बाकी माउस और कैंडल, बर्निंग कैंडल लिया. इन तीनों सेटअप को जब जार से उन्होंने कवर किया तो उन्होंने देखा कि कैंडल भी बर्न हो रहा है और माउस भी डाई नहीं हुआ. माउस जो है वो जिंदा है. इसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है और ये ऑक्सीजन माउस के लिए रेस्पायरेशन में यूजफुल है और बर्निंग कैंडल के लिए यूजफुल है. तो इस सेटअप से उन्होंने फोटोसिंथेसिस को सबसे पहले एज्यूम किया. फिर इसके बाद जैन इंगेन हाउस, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया कि सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. उन्होंने देखा अपने एक्सपेरिमेंट में एक उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया. उस एक्वेटिक प्लांट को लाइट के प्रेजेंस में रख दिया. जब लाइट के प्रेजेंस में उन्होंने रखा तो देखा कि उसमें छोटे छोटे बबल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. इससे उन्होंने ये भी बताया कि फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंट में होता है और अगर लाइट के एब्सेंस में रखा जाए तो वो एयर बबल्स प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं. इसके बाद जूलियस वॉन सैस, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस होता है और ये ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है. स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाता है. इसके बाद कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है जनरली बुक में दिया होगा 6CO2 प्लस 6H2O. 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll it produces C6H12O6 plus 6O2. अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे कि फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है, बट इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एक्चुअल जो इक्वेशन होता है वो होता है 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O.
ये C6H12O6 जो होता है ये ग्लूकोज होता है और यही ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर